ये चचुंदर साले को ढूंढ रही हो तुम? हाँ, अमन माथुर। यहाँ से जिंदा बच गया वो बहुत बड़ी बात है, समझो? कोनो केस नहीं लड़ेगा तुम्हारे बाप का ये। क्यों नहीं लड़ेगा? और कोई भी वकील तैयार नहीं हो रहा है। अमन जी रुक जाइए। अमन जी, अमन जी, हमारा नाम प्रतिज्ञा है और ये हमारे भैया आदर्श। जी नमस्ते। देखिए, हम हमारे पति की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। देखिए, जो कुछ भी हुआ था वो अनजाने में हुआ था। वो बात यह है कि हमारे पापा श्याम सक्सेना जी वो पुलिस की गिरफ्त में है। नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। पर फिर भी कोई भी वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन ऐसा क्या किया आपके पापा? हमारे पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर कोई भी वकील उनका केस लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है? What's the problem? ठाकुर सज्जन सिंह की वजह से। सज्जन सिंह? ये सज्जन सिंह किस चिड़िया का नाम है भाई? कोनो चिड़िया नहीं है। लगता है बचपन से सिर्फ चिड़िया और गिलहरियों के साथ खेले हो। इसलिए ज्यादा जानते नहीं हो। बेटा बाहर आओ, चिड़िया नहीं है शेर है, समझे हो? सामने आ गए तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी, दाढ़ मारेंगे तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, समझे? यमराज हैं, हमारे बाप हैं, समझे हो? फूक मारेंगे ना उड़ जाओ, इसलिए चुप रहो। और तुम चलो यहां से, तुमसे कोनो जरूरी बात करनी है। एक मिनट कृष्णा, हम केस के सिलसिले में कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। हम जानते हैं, लेकिन जितना जरूरी ये वकील से बात करना है ना, उतना ही जरूरी हमसे बात करना है, और अब भी बात करना है। फालतू अभी सबके सामने तमाशा होगा, उससे बढ़िया है हमारे साथ चलो, वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। देखिए प्रतिज्ञा जी, वैसे तो मैं कोई भी केस अपने हाथ में नहीं लेता हूं, जब तक मुझे केस में कोई रिस्क नजर नहीं आता। और जितना भी आपने मुझे अपने फादर के केस के बारे में बताया है, उससे तो ये लगता है कि इस केस में कुछ तो खास बात है। और रिस्क भी है, तभी तो कोई भी वकील इसको लेने से डर रहा है। लेकिन प्रतिज्ञा जी, मैं आपका केस लड़ूंगा। क्योंकि अभी अभी आपके जो पतिदेव मुझे यमराज की परिभाषा देके गए हैं, उससे उन्होंने मेरी प्रतिभा को ललकारा है। और मैं भी तो देखूं कि ये शेर सिर्फ दहाड़ता है या कुत्तों की तरह भौंकता भी है। देखता हूं कि इसका यमराज मेरा क्या बिगाड़ता है। बस दिखाने के लिए फ्रिज रखा है घर में, एक को फल नहीं रख सकते थे इसमें? चिंदी साले। अभी लो,
रौंदा सा खाना बनाया है, बिल्कुल अपने जैसे। साले कंजड़। लगता है ये लोग पिछले जन्म में ना गाय बकरी रहे होंगे, ये लिए साग पात खाने के लिए ना भिड़े रहते हैं। ये घर में ना बस एक चारा काटने वाली मशीन की कमी है। वैसे तो ये घर तबेला ही लगता है हमको। ये भी कौनो खाने की चीज है। ए सासू अम्मा, अरे कहाँ बनाई हो हमरे खाने के लिए? कहाँ गई सासू अम्मा? ए सासू अम्मा, अरे अब क्या हो गया भाभी, आप क्यों चिल्ला रही हैं इतना? अबे हम चिल्लाएंगे नहीं का, तुम्हारे लिए गाना गाए। अरे हमको भूख लगी है। कहाँ है सासू अम्मा? मम्मी पापा से मिलने के लिए गई हैं, मगर खाना बना कर गई हैं। आपको खाना है तो खा लीजिए। हम का ही खाएंगे? हाँ। अरे तुमने हमको क्या समझ के रखा है? तुम लोग कुछ भी उबाल के दे दोगे, हम खा लेंगे का? वो दरअसल आज मम्मी ने सब कुछ पापा की पसंद का ही बनाया है। तो हम क्या करें? खा ले। तो साली भूख पेट में होली का दहन किए हुए है और ऊपर से तुम्हारा फ्रिज ठन ठन गोपाल है, तो क्या खाऊं? तुम्हारा कपार। भाभी हमारे पापा हवालात में हैं, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब फ्रिज में फल है नहीं है, खरीदने हैं जो भी है, ऐसे समय किसी को ये सब कैसे याद रहेगा? और अगर आपको मम्मी के हाथ का बना नहीं खाना है तो आप अपनी पसंद का कुछ बना लीजिए ना। क्या बोले? हम बनाएंगे? तो तू ननद किस काम की? चल, जो हम बोल रहे हैं ना वो हमको जल्दी से बना के दे, हमको भूख लग रही। हम क्यों बनाएं? आपको खाना है आप बनाइए, हम कुछ नहीं बनाने वाले। और हम वो बनाएंगे ना, सबसे पहले तुमको उबालेंगे, समझ लेना। चुप्पे से बोल रहे, हमने जो चाहिए ना वो बना दो। अरे ये क्या हो रहा है? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? क्या किसी को चैन से नहीं बैठने देने की कसम खा रखी है तुम दोनों ने? औरत होकर खाना बनाने की बात को लेकर इतना झगड़ा? चलो हटो, मैं बनाती हूँ खाना। अच्छा तो ना फटाफट हमरे लिए बना दियो। अच्छे से तली हुई पकौड़ियाँ, छौंकी हुई दाल, थोड़ी सी भुजिया और आम के साथ ना कटहर का अचार और थोड़ी सी बेसन की रोटियाँ और थोड़ा जल्दी। क्या है ना कि हमको ना बहुत भूख लग रही है? बनाइए। वो तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा, समझो? जाके वो आदर्श को बोल दो, उसे बात ना करे। चलो बुलाओ उसको। क्यों? कृष्णा और कोई भी वकील तैयार नहीं हो रहा है। देखो तुमने हमसे वादा किया था कि तुम वकील ढूंढने में हमारी मदद करोगे, अब खुद ही मुकर रहे हो। हाँ किया था, लेकिन इस पांडु को ढूंढने के लिए नहीं बोले थे, समझो? क्या इतने सारे वकीलों में तुमको यही मिला? अरे हमारे साथ जिद बहस कर रहा था यार, तुम समझती नहीं हो। शुरुआत किसने की? अरे कौन किया, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं तुम कौन हो, रेफरी हो का? बात करती हो यार। अरे हमने जो एक बार बोल दिया तो बात खत्म, फिर काय का झमेला है? वो तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा, समझो? बस। काश तुम अपने पापा के खेल को समझ पाते। का बुदबुदा रही हो? का हमको गरिया रही हो तुम? हम सही बोल रहे हैं, समझो? वो हमारे साथ ऐंठ रहा था यार, हम वो तो वही काट के फेंक देते, तुम्हारे चक्कर में कुछ बोले नहीं। और तुमको का वही झंडू मिला तुमको? और कोनो वकील नहीं है का? तुम सुबह से देख रहे हो, हम कब से वकील को ढूंढे जा रहे, कोई तैयार नहीं हो रहा है। अरे इतने सारे वकील हैं, इतने काले कोट पहन के घूमे जा रहे हैं, किसी को उठाए लो, क्या परेशानी है? देखो तुम समझ नहीं रहे हो। हम सब समझ रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि तुमको बात समझ नहीं आ रही, समझो? ये ऐसे काला कोट पहन के हाथ में ही फैल और थैला लेके जाएंगे ना, उससे कोनो केस नहीं जीतता, समझो? ये कोट की जेब होती है ना, समझो? क्योंकि गर्मी से केस जीता जाता है। बात पता नहीं, बात को समझा करो थोड़ा। और ये क्या जीतेगा?
सलीका तो अभी चिड़िया के नाम नहीं आते। तुम बात को समझो। देखो कृष्णा, हम उस वकील को समझ चुके हैं और हम ये केस उसी को देंगे, वही लड़ेगा ये केस। ठीक है, फिर अब तुमने फैसला ले ही लिया और तुमने वकील ढूंढ ही लिया, तो फिर हमारी क्या जरूरत, हम वो भी जाते हैं फिर। और वैसे भी ये कोनो नई बात तो है नहीं, तुम हमेशा वो काम करती हो जिसके लिए हम मना करते हैं, वही करती हो। अरे बाबूजी तुमरे इतना आदर करे, तुमको इतना प्यार करे, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, तुम उसको लात मार रही हो। अरे तुमरे पापा की खातिर ही केस वेस की खातिर अपने चुनाव दाब दी यार, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। बहुत उड़ी हो ना तो उड़ो फिर, लड़ो केस। कृष्णा, हम तुम्हें कैसे समझाएं कि तुम्हारे बाबूजी ने इस जीत के लिए रिश्तों को भी दांव पर लगा दिया और हमारे पापा की रिहाई के सारे रास्ते बंद कर दिए। हेलो, क्या रजा बाबा, तुम्हारे मलकिन को वकील वकील मिला कि ना बेटा? हाँ मिल गया। कौन है बे? अरे है, दोनों लौंडा है। नाम नाम का है उसका नाम, नाम। बाबूजी एक तुम ये वो कस्टमर के लौंडिया बहुत परेशान करते हो हमको यार, तुम हैं सवाल पे सवाल करते हो। का अब नाम पूछे नहीं जाएंगे, कभी किसी का नाम पूछेगा बच्चा तो का नाम क्या करेंगे, जान के चाटेंगे नाम उसका। बात करते यार, नहीं पता हमको क्या नाम है। ये बेटा मम्मी, मम्मी, बहू, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? आज तो शामू की जमानत होने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? मम्मी पापा कब आएंगे? क्या कहें बेटा, अभी तक जमानत के कागजात नहीं पहुंचे थाने में। पता नहीं आज जमानत हो पाएगी या नहीं, क्योंकि कोर्ट कुछ देर में बंद होने वाली है माँ जी। हाँ, कोर्ट भी बंद हो जाएगा और जमानत भी नहीं होगी। अरे इतनी जल्दी जमानत ना नेताओं के यहाँ होती है, तुम जैसे पढ़े लिखे और चुटकुले पे हंसने वाले लोगों के यहाँ नहीं। अरे आदर्श तो फालतू में ही वकीलों के चक्कर काट रहा है। खैर छोड़ो, तुम तो बाहर गई थी ना, हमरे लिए कुछ खाने के लिए लाई हो कि नहीं? हम थाने गए थे, बाजार नहीं। अब नहीं लाई ना तो कोनो बहाना मारने की जरूरत नहीं है। अब रास्ते पे कितने भुट्टे वाले तो मिले होंगे ना, वो तो ला सकती थी। कैसे हम लोग कैसे उसको भून के इतने मजे से खाते। कोमल, तुम्हें अपने खाने की पड़ी है? ये नहीं देखती कि हम सब लोग शामू को लेकर कितने परेशान हैं। अब तुम लोग फालतू में परेशान हो रहे हो तो हम भी का ऐसे ही परेशान हो जाए? अरे जब बाबूजी कह दिए कि चुनाव के बाद ही ससुर जी को छुड़ाएंगे ना, तो ये सब चुनाव के बाद ही होगा। तुम लोग ना बस ऐसे ही फालतू में मेहनत कर रहे हो।
दिख गया? क्या बात है, परेशान लग रहे हो, ठीक हो ना? खैर, ये केस तो मैं लड़ूंगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके फादर को जल्द से जल्द रिहा करवाऊं। लेकिन आप लोगों को मेरी एक मदद करनी होगी। सच को सामने लाने के लिए आप लोगों को सच्चाई का दामन थामना होगा। गुड। क्या रजा बाबा, बड़ा आधा अधूरा दिखाई दे रहे हो, कहाँ गई तुम्हारी अर्धांगिनी? वकील के पास। अब कौन वकील मिल गया बेहू का? कौन? अरे मिल गया तो मिल गया यार, तुम का परेशानी है? अच्छा, तुम तो खुद बोल रहे थे ना, वकील ढूंढो वकील ढूंढो, अब ढूंढ लिया वकील। तो बड़ी बात है का? और वो ना ऐसा वैसा वकील नहीं, वो जो देख रहे लिए हम मना किए ना, वही वकील। तो तुम कहाँ जाने दिया उसको वकील के पास? तुमको समझ में नहीं आया है कि आज तक वही काम करती रही है जिसको करने के लिए हम लोग उसको मना करते रहे हैं। अरे यार ठकुराइन, जब देखो तब तुम दाल भात में मूसर चंद बन जाती हो। मुंह खोला नहीं कि आग उगलना शुरू कर देती हो तुम। सलाह देने में पैसा नहीं लगता, तुमको भी मौका मिलेगा बोलने का। पहले हम बतिया ले, बतिया ले। हाँ रजा बाबा, कौन है बे वो वकील? ओके, जन्म पत्री निकाल, ससुरे का टेंडर खोल देते हैं और अर्थी का दिन निश्चित कर देंगे। बेटा देखते हैं कैसे कैसे वो मुकदमा लड़ता है। अबे जौन करिया कोट हमरे बाबा को पसंद है ना, वो तुम्हारी वो जबरदस्ती उससे मुकदमा लड़वाएगी। ये देखते हैं बेटा। अब अगर ऐसा था तो वही काहे नहीं दे दिए दुईटो मुहे मुंह? और अगर तुम्हारा दिल नहीं था तो हमको फोन किए होते, हम भेज देते आदमी, हुआ हो ही जाता वकील का ससुरा कचुम्बर। कटरा नरेश, तुम ससुर ज्यादा सेनापति न बने, समझोगे नहीं? अबे जमुना जी से बालू नहीं निकलवाने के 4 ठो वहां लेबर भेज दिए होते। बेहुदा। अबे कौआ कान लग गया, कान नहीं देखोगे, कौआ देखोगे सुनने के। बात नहीं समझोगे, गोली चलाने वाली बात पहले हो जाएगी तुम्हारे। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन इलेक्शन, शांत रहो। क्या बेटा? फिक्र क्या करते बेटा? अरे जौन वकील हमरे बाबा को पसंद है ना, ओका पूरा खानदान चाहे ना तो भी मुकदमा नहीं लड़ सकता बेटा, समझो? तुम्हार बाप अभी जिंदा है तुम्हारी बात का मान रखने के लिए। तुमको नहीं पसंद, नहीं लड़ेगा मुकदमा। शक्ति बाबू, वकील के ना जन्म कुंडली पत्रा सब देख के विचार करो, कौन है सरवा? कौन है जो हमरे हमरे बाबा को मतलब कुढ़ा रहा है, तकलीफ दे रहा है? देखो कौन है, जल्दी उठवा ले और सारे के आज देखा जाएगा। हाँ बाबूजी, अब पहली बार बाबा को प्रतिक्वा की किसी हरकत पर इतना एतराज है तो पता तो लगाना ही पड़ेगा कि वकील है कौन। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।